Hi guys, welcome back to my channel. I'm back with another video. In today's video, I'm going to show you how to hit easily headshots in Frag Pro Shooter. That's why watch the full video because in this video I will tell you how to set your sensitivity setting, which character we need to use for headshot and how to use, and also which mode is better, TPP or FPP for headshot, and many more. And if you are new here, then make sure to hit the subscribe button because we upload lots of content like tips and tricks, glitches, hacks, review, etc. And if you don't understand Hindi, don't worry, I will put subtitle like this because this video is going on Hindi language. Now without wasting any further time, let's start the video. जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको थोड़े टिप्स देने वाला हूँ हेडशॉट कैसे मारे इजीली। तो उसके पहले मैं आपको सेंसिटिविटी मेरी दिखा देता हूँ और दोनों मोड के लिए लाइक टीपीपी और एफपीपी मोड के लिए दोनों मोड के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, वो मैं आप सबको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरी टीपीपी की सेटिंग है लाइक थर्ड पर्सन, जैसे आप नॉर्मल गेम खेलते हो। मैंने ज़्यादा सेटिंग नहीं बदली और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा सेटिंग मत बदलिए क्योंकि आप बहुत दिनों से इसी सेंसिटिविटी पे गेम खेलते रहते हो। जब आप बदलोगे तो आपको बहुत हार्ड पड़ेगा एमिंग करना। तो अब मैं बात करता हूँ एफपीपी की। जब आप फर्स्ट पर्सन में आते हो तो आपको पहले चेक कर लेना है ये कितना आपको ड्रैग करना पड़ता है। ये हार्ड लग रहा है तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ा लेना है क्योंकि फिर आपको एक से दूसरी इधर ड्रैग करने में बहुत तकलीफ हो सकती है, तो आपका एम बहुत गलत हो सकता है। तो मेरी एफपीपी की भी सेटिंग देख लो। आप जैसे देख सकते हो मेरी एफपीपी की एम सेंसिटिविटी 15 पे है क्योंकि मुझे ड्रैग करने में इजी पड़ता है, हेड कनेक्ट करने में इजी पड़ता है। नाउ अब हम बात करेंगे कौन से कैरेक्टर है उससे हम हेडशॉट मार सकते हो। पर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं, आप कौन से भी कार्ड से हेडशॉट मार सकते हो इजीली, बट आपको समझना पड़ेगा कौन सा कार्ड कहाँ से हेडशॉट मारेगा। लाइक हंटर को दूर से हेडशॉट मारना है और ब्लॉट को नज़दीक से, वो मैं सब आपको बताऊंगा कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना एमिंग पॉइंट नीचे रखते हैं तो उन्हें नीचे से ऊपर हेडशॉट मारना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो मेरा एमिंग पॉइंट अपोनेंट के पैर के पास है, तो मुझे पूरा ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा हेडशॉट के लिए। अभी आप ये क्लिप देखो मुझे कैसे मारना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे हेडशॉट मारने के लिए कितना ऊपर ड्रैग करना पड़ता है, तभी भी एक दो ही हेडशॉट लग जाता है। मैं आपको बताऊंगा इजीली हेडशॉट मारने की ट्रिक क्या है। जैसे कि आप मुझे अभी देख सकते हो मेरा एमिंग पॉइंट अपोनेंट के सर के ऊपर है, तो मुझे बस नीचे ड्रैग करना है और मेरे बहुत सारे हेडशॉट कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको आगे वाली क्लिप दिखाऊंगा एंड देखिए कितने हेडशॉट कनेक्ट होते हैं। हेडशॉट येलो कलर में दिखते हैं, इसलिए काउंट कीजिए कितने सारे हेडशॉट कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एम पहले से ऊपर था तो मैंने नीचे ड्रैग किया और बहुत सारे हेडशॉट मारे उस और अपोनेंट के कार्ड को आराम से मार दिया। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। क्लिप में आप देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट सभी शॉट मेरे हेडशॉट ही लगते हैं क्योंकि मैं ऊपर से नीचे ड्रैग करता हूँ, इसलिए मेरे ऑलमोस्ट हर शॉट हेडशॉट ही लगते हैं। अब मैं आपको क्लोज रेंज में हेडशॉट कैसे मारना बताऊंगा, इसलिए मैंने ब्लॉट लिया है। आपको सबको पता ही होगा ये ब्लॉट क्लोज रेंज वाला एक कार्ड है, तो आपको देख सकते हो मैं इस ब्लॉट से बॉस को क्लोज रेंज में हेडशॉट मारने को ट्राई करूंगा क्योंकि बॉस भी एक बहुत अच्छा क्लोज रेंज कार्ड है। बॉस को 2 शॉट में ही डेड कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को क्लोज रेंज हेडशॉट मारने में ही बहुत अच्छा लगता है गेम में एज कम्पेयर टू द लॉन्ग रेंज। क्लोज रेंज से आप बहुत सारे फ्रैग आराम से मार सकते हो क्योंकि क्लोज रेंज में डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन मोड में कैसे हेडशॉट मारे। जब आप फर्स्ट पर्सन मोड में खेलते होगे, मतलब एफपीपी में खेलते होगे, तब आपको फर्स्टली आपकी सेटिंग देखनी है और आपको किसी की सेटिंग कॉपी नहीं करनी है, आपकी खुद की बनानी है क्योंकि सबका खेलने का ड्रैग करने का स्टाइल अलग होता है। उसके बाद जब आपकी सेटिंग परफेक्ट हो जाएगी तो आपको सेम वही नीचे से ऊपर ड्रैग नहीं करना है, ऊपर से नीचे ड्रैग करना है क्योंकि उससे क्या होता है आपको आराम से अपोनेंट के हेड पे शॉट्स कनेक्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। एंड बहुत सारे लोगों को एफपीपी में हेडशॉट मारना इजी पड़ता है एंड रियली इट्स
वेरी इजी टू हिट हेडशॉट्स इन FPP। एंड आपको FPP अच्छा जम रहा होगा तो ही आप FPP में शिफ्ट हो, नहीं तो TPP ही खेलो, क्योंकि FPP के कुछ डिसएडवांटेज है। लाइक आपको साइड में कोई आ रहा है तो नहीं दिखेगा, और FPP आप जब खेलोगे वैसे थोड़ा सा गेम लैग भी होता है। इसीलिए मैं ज़्यादा FPP यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें लैग भी कम होता है और पूरे मैप में कहाँ से एनिमीज आ रहा है वो भी दिख जाता है। अब एक मिनी टिप, जब आप हेडशॉट मारोगे तब आपको साइडवेज जाना है, जैसे कि आप गेम प्ले में देख सकते हो। साइडवेज जाना है, आपको सीधा मुंह के पास नहीं जाना, क्योंकि क्या होता है जब आप मुंह के पास जाओगे तो आपका एम ऊपर हो जाता है और शॉट कनेक्ट नहीं होते। इसलिए आपको हर बार साइडवेज, लेफ्ट और राइट किधर भी साइडवेज जाओ, जैसे गेम प्ले में आप देख सकते हो। और ये जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं वो आप थोड़े प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं कि एक ही इसमें हो जाएगा, थोड़े दिन लगेगा। प्रैक्टिस हो गई तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, इसलिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको भी पता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे एमिंग की, गेम की, वैसे आपका गेम भी अच्छा होगा और आपकी एमिंग भी अच्छी होगी। और जितने मैंने टिप्स दिए हैं ये सब इजी है, और आप थोड़े से प्रैक्टिस से ही आप ये हेडशॉट मार सकते हो, और इतना एक्यूरेट हेडशॉट मारोगे कि आप एक ही मैच में 20-30 फ्रैग आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अब मैं आपको लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज हेडशॉट मारने वाले प्लेयर्स की कैरेक्टर्स की लिस्ट दिखाऊंगा। इसमें से आप जो चाहिए वो कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो टीम में, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। एंड आई होप आप सबको मेरी टिप्स समझ आ चुकी होगी। एंड जिसे कुछ डाउट होगा टिप्स के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि वॉइस ओवर वाली वीडियो लाओ, हिंदी ऑडियो में वीडियो लाओ। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये हिंदी ऑडियो में वीडियो लाने के लिए मुझे बहुत एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है। लाइक मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है, उसके बाद सबटाइटल डालना पड़ता है, और फ्यूचर में बहुत सारे वॉइस ओवर वाले मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए स्टे ट्यून्ड। And that's it for today, guys. I hope you like this video, and if you do, then please hit the like button. And if you are new here, then make sure to hit the subscribe button, because we create lots of content like this. And if you have any suggestion or feedback for me, feel free to put it in the comment section. I will definitely check out. And you guys are awesome. Your support is too good. Keep loving, keep supporting. It means a lot to me. I will see you in the next one. Till then, stay safe, stay happy, and peace out.